गजा पर इसराइली हमलों में कमी ना आ सकी। सहूनी फौज ने रफा में बमबारी करके बच्चे समेत मजीद 12 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 से इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 23,910 तक जा पहुंची, जिनमें 9,600 बच्चे और 6,750 खवातीन शामिल हैं, जबकि 69,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद जख्मी हैं। जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ से समाअत के दौरान इसराइली हमले फौरी रुकवाने, नस्लकुशी बंद करने की अपील की। IMF का पाकिस्तान को $70 करोड़ की अगली किस्त जारी करने का फैसला। पाकिस्तान को $70 करोड़ की अगली किस्त जारी करने का फैसला। फरवरी में मुतवक्के अगले इक्तिसादी जायजे की तकमील की सूरत में आखिरी इक्तिसादी जायजा मुकम्मल होने पर पाकिस्तान को मजीद $1.1 अरब मिलेंगे। दूसरी जानिब निगरान वफाकी वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि IMF प्रोग्राम की तमाम शराइत पर पूरा उतर रहे हैं। NCGCL प्रोग्राम का आगाज मेरे लिए काबिल फख्र है। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने का आज आखिरी रोज। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कल इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। ECP के मुताबिक उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। सियासी जमातें और आजाद उम्मीदवार 6 फरवरी तक अपना इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने वाली 13 जमातों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान मिनॉरिटी अलायंस, ऑल पाकिस्तान तहरीक, अवामी पार्टी पाकिस्तान एस, बहावलपुर नेशनल अवामी पार्टी, सबका पाकिस्तान समेत जमातें शामिल हैं। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान से मुतालिक तौहीन अदालत केस की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त पर जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद ने समाअत की। बानी PTI ने NA 122 और 79 से कागजात नामजद की मुस्तरद करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वकील अजहर सदीक एडवोकेट के जरिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर और अपीलीट ट्रिब्यूनल ने हकाइक के बरक्स कागजात नामजद की मुस्तरद किए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इस्तीफा वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मंजूर किया गया। सीनियर तरीन जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में कार्रवाई से इख्तलाफ करते हुए शिरकत भी नहीं की थी। उनका नाम अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस के लिए सबसे ऊपर था। एक रोज कबल ही मिसकंडक्ट की शिकायत का सामना करने वाले जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी ने भी इस्तीफा दिया था। मुस्लिम लीग काफ से मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला चौधरी शुजात की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया है। पार्टी क़यादत ने फैसला किया है कि हम दोहरे मेयाद का शिकार नहीं होंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने इस मौके पर काबू पाने के लिए होटलों और प्लाजों की छतों पर पौधे लगाने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की इस मौके तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात अफसोसनाक बात है। आप जुर्माना बढ़ा दें, मुकदमा दर्ज करना ज्यादती है। दरख्वास्तों पर मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। यमन के हौजी बागियों की जानिब से खलीज अदन में तिजारती जहाजों पर हमले जारी। जवाब में अमेरिका और बरतानिया ने भी हौजियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। फौजी रहनुमा अब्दुल मालिक ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमेरिका और बरतानिया को जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारा रद्द-ए-अमल अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को तवक्कुल से बढ़कर होगा। दुश्मनों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाएंगे।
अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के शहर माउंट रे में फौजिया जंजुआ पहली पाकिस्तानी अमेरिकन मेयर मुंतखब हो गईं। फौजिया जंजुआ ने कहा कि उन्हें पाकिस्तानी पस मंजर पर फख्र है। शहर की पहली मुस्लिम और पाकिस्तानी मेयर बनी हूँ। फौजिया के वालिद का ताल्लुक चकवाल से है और वालिदा का ताल्लुक लाहौर से है। अदाकारा महविश हयात की 2024 में पहली फिल्म से मुतालिक तफसीलात सामने आ गईं। वजाहत रऊफ की हदायतकारी में बनने वाली नई फिल्म दगाबाज दिल 2024 में ईद उल फितर के मौका पर रिलीज होगी। इस फिल्म की कहानी मोहसिन अली ने तहरीर की। फिल्म की हीरोइन महविश हयात होंगी, जबकि उनके साथ फिल्म में अदाकार रहमान अली और मोमिन साकिब भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। प्रोड्यूसर शासिया वजाहत ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो भी पोस्ट की है, जिसमें उनके हमरा उनके शोहर और हिदायतकार वजाहत रऊफ, अदाकारा अली भी शामिल हैं। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले टी20 मैच में शिकस्त दे दी। कीवी टीम ने शाहीनों को 40 रन से हरा दिया। पाकिस्तान टीम 227 के हदफ में 180 रन बनाकर पवेलियन लूट गई। इससे पहले न्यूजीलैंड ने लाठीचार्ज करते हुए कौमी टीम को 227 का हदफ दिया था। मारूफ अदाकार खालिद भट्ट इंतकाल कर गए। कुछ अरसे से जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज नमाज असर के बाद उनकी रिहाइश गाह वापरा टाउन कराची में अदा की जाएगी। खालिद भट्ट ने तवील कैरियर में बेशुमार टीवी ड्रामों, फिल्मों और थिएटर में काम किया और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। 24 शख्सियात और मद्दाहों की जानिब से खालिद भट्ट के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया गया और उनके लिए दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहे न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल 10 बजे तक मुलतवी कर दी है। आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल 10 बजे तक मुलतवी कर दी है। आपको इस हवाले से अपडेट करते जाएं कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ला मौजूद रहेगा या नहीं, इसका फैसला कल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल 10 बजे तक मुलतवी कर दी है। नाज़रीन, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान मौजूद रहेगा या उनसे छिन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल 10 बजे तक मुलतवी कर दी है। लियाकतपुर में बार के इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर, जबकि बार मेंबरान के एजाज में ज़हराने और इशाइये का एहतमाम भी किया गया। उम्मीदवार बराए सदर कारी सैयद अहमद खान, जनरल सेक्रेटरी समीन अली सिद्धू, ज्वाइंट सेक्रेटरी जाम शाहिद सांगला, जाम अदनान रसूल, जाम जुबैर, साबिक सदर बार असद नवाज खान चांडिया समेत दीगर ने ज़हराने में शिरकत की। इस मौका पर वकला की कसीर तादाद में मौजूद थी। मुकर्रीन ने खिताब में कहा कि हम पैनल की भरपूर हिमायत का ऐलान करते हैं। वकला की कसीर तादाद में शिरकत इस बात की निशानदही कर रही है कि इस पैनल की जीत यकीनी है। इलेक्शन के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में मुस्लिम लीग नून ने 4 कौमी और 8 सूबाई असेंबली के अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। NA 175 से हमाद नवाज, NA 176 से बासित सुल्तान बुखारी, NA 177 से शहर बानो बुखारी और NA 178 से आमिर तलाल गोपांग उम्मीदवार होंगे। PP 268 से अजमल चांडिया, PP 271 से ओन हमीद डोगर को टिकट जारी कर दिया गया, जबकि PP 272 से सैयद बासित सुल्तान बुखारी और PP 273 से चनू लगारी इलेक्शन लड़ेंगे। PP 274 से सुल्तान रजा और PP 275 से नवाब खान गोपांग उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से PP 269 और PP 270 से उम्मीदवारों का फैसला ताहाल ना किया जा सका।
जबकि दूसरी जानिब सादकाबाद में मुस्लिम लीग नून की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। तकरीब में पार्टी ओहदेदारों और वर्कर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस हवाले से हमारी नुमाइंदा रसिया सुरंगी वर्कर्स कन्वेंशन में उम्मीदवार हल्का पीपी 267 के उम्मीदवार सरदार रईस इब्राहिम खलील के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी रसिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एक निजी हाल में मौजूद हूँ जहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया था। उस हवाले से हमारे साथ यहाँ पर सरदार रईस इब्राहिम साहब मौजूद हैं जो कि साबिक एमपीए भी हैं। तो आइए हम इनसे इस कन्वेंशन के बारे में जानते हैं और इनसे भी मालूम करते हैं कि जीत के लिए ये कितने पुरुमीद हैं। जी सर, बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने अर्ज़ किया ना कि जैसे सब शेर इकट्ठे हो गए, सब भाई इकट्ठे हो गए, या अल्लाह पाक का हुक्म हुआ है, सुलह हुई है, तो जीत के लिए तो अल्लाह की रहमत से हम लोग 1000% ऊपर उम्मीद है। और इंशाअल्लाह ताला सादकाबाद से जो PMLN की जीत शुरू होगी, सब कौमी और सूबाई हलकों से ये जीत इंशाअल्लाह इस्लामाबाद तक जाएगी। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से रईस साहब की बात सुनी कि यहाँ पर सब शहर माशाल्लाह इकट्ठे हो गए हैं और इंशाल्लाह तमाम हलके जो हैं वो इस वक्त पुरजोश हैं। और अब आपको बताएं कि गडाप टाउन यूसी पपरी 3 मई की सबसे बड़ी गंदी यूसी बन चुकी है। सीवरेज लाइन्स नकारा होने की वजह से उबलते गटरों का पानी घरों में दाखिल होने लगा। आने जाने वाले शहरी सख्त परेशान है। शहरियों का कहना था कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद भी कोई अमल दरामद नहीं हो सका। देखिए मुस्तफा मक्सी की इस रिपोर्ट में। गडाप टाउन यूसी पिपरी 3 की सेवरेज सिस्टम नाकारा, गटर उबल पड़े, गटरों का गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए कहा कि इंसान रहते हैं, ये कोई तरीका है यार? ये जैसे भेड़ बकरियां होती हैं, फिर उनके लिए भी रास्ता ना कुछ बेहतर होता है। पूरी गली आप तो नोट करोगे कि पूरी गली जो है ना गटर है, और अपना डेंगू मकसद वायरस वगैरह अलग है, बच्चे बीमार हो रहे हैं वो अलग है। इसका कौन अदाला करेगा? तो हमारे हुकाम तो कहते हैं ना, और चीजों से, नौकरियों से और सहूलत तो दूर की बात है, कम अज कम एक इंसान रहते हैं तो उन चीज को तो हाईलाइट करें। खुदा के बंदे, आप लोग सेवरेज लाइन तो क्लियर करके दो, खाना पीना राशन और चीजें तो अलग हैं। 10 दफा हम एप्लीकेशन दे के आए, कोई नजरसानी नहीं हो रही हमारी। इस गली के ऊपर कोई नजरसानी नहीं हो रही। बूढ़े हमारे बुजुर्ग गुजर नहीं पा रहे, गलियों से गुजर नहीं पा रहे। वो बेचारे दीवारों को हाथ लगा लगा के अपने मकान तक पहुंच रहे हैं। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिसके पाँव खराब हो जा रहे हैं, दाने निकल रहे हैं पाँव में, उनके पाँव खराब है। जितने भी बच्चे हैं तकरीबन कोई अपने घर से बच्चे नहीं निकाल रहे, मदरसे नहीं छोड़ रहे उनको। हमने तो एप्लीकेशन भी दी है बाला अफसरों को, यूसी पे भी गए हैं हम, वहाँ रजाकाबाद भी गए हैं बड़े बड़ों को, बल्कि डॉक्टर साहब को भी यहाँ पे लेके आए। तो उन्होंने यही कहा कि बस रोड से पहले, आपका वादा भी किया था कि रोड से पहले आपका बन जाएगा, रोड से पहले बन जाएगा। जब रोड भी बन गया उसके बावजूद भी काम यहाँ नहीं है। यहाँ पे बच्चे हम मदरसे भी नहीं छोड़ रहे। हम यहाँ आने जाने में मस्जिद जाते हैं तो हमारे कपड़े भी खराब हो जाते हैं। तो हम बाला अफसरों को यही कहते हैं कि भाई खुदा करा, और नहीं तो कुछ इंसानियत के नाते हम। चूनिया में वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की हिदायत पर जिले इंतजामिया का कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर ने कीमती जमीन वागुजार करवा ली। मालियत करोड़ों रुपए बनती है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी का कहना था कि कब्जा माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। सरकारी अराजी पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला भर में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। सियालकोट थाना मुरादपुर पुलिस ने नौजवान अगवा करके कत्ल करने वाला सफाक कातिल चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ मियां अब्दुल रज़ाक टीम के हमला मौका पर पहुंचे और शवाहिद इकट्ठे किए। मुल्जिम दानियाल ने इंकशाफ किया है कि इसने कमर शहजाद को साबका रंजिश की बिना पर कत्ल करके लाश नाला फलकू में फेंकी थी। पुलिस ने नाला फलकू से मकतूल की लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने पुलिस टीम का कारकर्दगी को सराहा और तरीफी सर्टिफिकेट देने का भी ऐलान किया। और आपको बताएं कि सराय आलमगीर जिला गुजरात में मुस्लिम लीग नून को बड़ा धचका। राजा मोहम्मद असलम खान ने मुस्लिम लीग नून से लातालुकी का ऐलान कर दिया। राजा मोहम्मद असलम ने रहनुमा काफली, चौधरी वजाहत और साबिक एमएनए ताशरीफ का सब्र मलाला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजा मोहम्मद असलम ने कहा कि वो मुस्लिम लीग काफ की टिकट से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हल्का एनए 62 से हमारा पैनल मुकम्मल हो गया। इस मौका पर चौधरी वजाहत हुसैन ने कहा कि राजा मोहम्मद असलम को मुस्लिम लीग काफ में खुश आमदीद कहते हैं। चौधरी वजाहत हुसैन ने PP 27 से राजा असलम, PP 28 नईम रजा कोटला को भी टिकट जारी कर दिया। एनए 62 से चौधरी मूसा इलाही, PP 27 से राजा असलम, PP 28 से चौधरी नईम रजा मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार नामजद हुए हैं। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि आईजी सिंध राजा रिफत मुख्तार की जामशोरो आमद और पाकिस्तान तारिक बलोच T20 टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। जामशोरो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कोटी के ऑफिस भी गए। उन्होंने सनतकारों से मुलाकात की और मसाइल के हल के लिए अहकाम जारी किए। सनतकारों ने आईजी रिफत मुख्तार, DIG तारिक रजाक धरीजो, SSP मोहम्मद तारिक नवाज और SSP अमजद अहमद शेख को सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। आईजी राजा रिफत मुख्तार ने कहा कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सिंध भर में 1,09,236 पोलिंग स्टेशन मौजूद हैं, जिनमें 4,407 इंतहाई हसास और 5,600 हसास हैं, जबकि नॉर्मल 6,000 हैं। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों पर भारी तादाद में एहलकार तैनात होंगे। तो दूसरी जानिब भावल नगर में भी इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। मियां इनाम शौकत लालिका का पैनल तश्कील दे दिया गया है। चक अमीर लालिका में मियां इनाम शौकत लालिका ने अपने पैनल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजीद तफसीलात जानते हैं शहबाज प्रिंस की इस रिपोर्ट में। भावल नगर में भी इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर मियां इनाम शौकत लाले का पैनल तश्कील दे दिया गया। चक अमीर लालेका में मियां इनाम शौकत लालेका ने अपने पैनल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जिसमें सहाफ़ी बरादरी समेत हल्के के अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। चक अमीर लालेका में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल और कौमी तराने से किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैयद मोहम्मद असगर शाह ने पैनल का ऐलान किया, जिसमें सैयद मोहम्मद असगर शाह NA 160 से MNA के उम्मीदवार हैं और मियां इनाम शौकत लाले का PP 238 से MPA के उम्मीदवार हैं, जबकि मियां राशिद मलकू का PP 238 से MPA के उम्मीदवार हैं। कॉन्फ्रेंस में MNA के उम्मीदवार असगर शाह ने अवाम से मोहब्बत भाईचारे का इजहार ख्याल किया और मियां राशिद मलकुका ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मियां शौकत आई लाले का मरहूम की तारीफ की, जिसके बाद मियां इनाम शौकत लाले का ने आने वाले अवाम को और मीडिया नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा किया और हल्के के अवाम से खिताब के दौरान कहा कि मेरे वालिद मियां शौकत लाले का मरहूम के नक्शे कदम पर चलते हुए अवाम की खिदमत करूँगा, हल्का के फलाह बहबूद और तरक्की के लिए काम करूँगा, नफरतों को ख़त्म करूँगा, प्यार मोहब्बत और भाईचारे से सियासत करूँगा। और उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं अपने हल्का के लोगों यानी भाइयों और बुज़ुर्गों से कहना चाहता हूँ कि आप सब मिलकर मेरी कैंपेन से ज़्यादा मियां राशिद मलकुका और हमारे बुज़ुर्ग सैयद मोहम्मद आगे बढ़े आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद तारिक कुरैशी का सेंट्रल जेल का दौरा। उन्होंने कहा कि आखिरत संवारने के लिए इंसानियत की खिदमत करना लाजमी है। वो आज समाजी तंजीमों की जानिब से कैदियों में गर्म जैकेट्स और अस्पताल के लिए व्हील चेयर्स की हवालगी की तकरीब से खिताब कर रहे थे। अल खिदमत फाउंडेशन और TRSF की मुश्तरका काविशों से सेंट्रल जेल में 200 से ज्यादा कैदियों में गर्म जैकेट्स तकसीम की गई। सेंट्रल जेल अस्पताल के लिए व्हील चेयर्स भी फराहम की गई। तकरीब में जावेद इकबाल, नईम अब्बासी, डॉक्टर सैफुर रहमान, सलीम खान और कोऑर्डिनेटर मोहम्मद साइम भी मौजूद थे। मटियारी से पीपल्स पार्टी के टिकट्स न मिलने पर नाराज सेनेटर सैयद मोहम्मद अली शाह जामोट ने PS 57 और NA 216 के हल्का पर फॉर्म वापस ले लिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सैयद मोहम्मद अली शाह जामोट की जानिब से PS 57 और NA 216 मटियारी पर नामजदगी फॉर्म जमा करवाए गए थे। उन्होंने पार्टी टिकट्स मखदूम खानदान के हवाले होने पर नाराजगी का इजहार किया है, जिसके बाद पार्टी की हिदायत पर उनकी दोनों हलकों से अपनी नामजदगी फॉर्म वापस लेना पड़े हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मटियारी से पीपल्स पार्टी के टिकट्स ना मिलने पर 2005 में डिस्ट्रिक्ट ठहियो ऐं नयो डिस्ट्रिक्ट जॾहिं अरबाब रहीम चीफ मिनिस्टर हो त उन हैदराबाद सां टे ज़िला ॿिया नया ठहिया हुआ, टंडो लहर, टंडो मोहम्मद खान मटियारी। त उहो जामोद साहब जे हुकुम ते अरबाब रहीम इहो कयो ऐं हिस्ट्री आहे उनजो पहिरियों ज़िले नाज़िम आऊं थियो हुउसि। त उन में का लिखियल ॻाल्हि त कोन्हे, केरु छा बि चवे उन में असां कमेंट नथा कयूं। उनखे तव्हांखे बि हक़ आहे, असांखे बि हक़ आहे, हर कंहिंखे हक़ आहे बीहण जो, जमहूरियत आहे। बाक़ी पार्टी जंहिंखे टिकट ॾींदी उहो उम्मीदवार हूंदो। तो दूसरी तरफ आपको बताएं कि सादकाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दिए गए। NA 173 से मखदूम सैयद मुस्तफा महमूद, NA 176 से मखदूम सैयद उस्मान महमूद को पार्टी टिकट जारी हुए हैं। PP 265 से रईस अकमल वरंदी, PP 267 से मुमताज अली चांग, PP 266 से रईस नबील अहमद इलेक्शन लड़ेंगे।
बहावल नगर में निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर मोटरसाइकिल और लोडर रिक्शों के रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया। हैदर स्टेडियम में स्पेशल रजिस्ट्रेशन का काउंटर कायम कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भोन ने सेक्रेटरी RTA नूर मोहम्मद के हमरा काउंटर का इफ्तिताह किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मोटरसाइकिल और लोडर रिक्शों को 4 माह के लिए RC नंबर अलॉट किया जाएगा। फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होने के बाद महकमा एक्साइज मुस्तकिल नंबर जारी करेगा। मंडी बहाउद्दीन में मुस्लिम लीग नून की हमीदा वहीदुद्दीन टिकट होल्डर PP40 अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए शेर मैदान में ले आई। शेर के साथ हमीदा वहीदुद्दीन की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हमीद वहीदुद्दीन के वालिद साबिक MPA मियां वहीदुद्दीन मियां नवाज शरीफ के दरीना साथियों में से है। हमीद वहीदुद्दीन हल्का में एक मकबूल खातून लीडर के तौर पर जानी पहचानी जाती हैं, जो कि 2018 के इंतखाबात में भी इसी हल्के से कामयाब हुई थी। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट बार खुशाब के इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। डेमोक्रेटिक लॉयर्स ग्रुप और माहल ग्रुप के वकला की तहसील बार नूरपुर आमद। तहसील बार नूरपुर के वकला ने आने वाले तमाम वकला साथियों का फूलों की पत्तियां निशावर करते हुए इस्तकबाल किया। सदर डिस्ट्रिक्ट बार मलिक ताहिर अवान ने माजी में डेमोक्रेटिक लॉयर्स ग्रुप की तमाम तर कामयाबियों के बारे में आगाह किया और बताया कि खुशाब बार के लिए गुज़िश्ता 6 साल 6 करोड़ तक के फंड्स मंजूर हुए। मालिक रिजवान जमारी उम्मीदवार बराए सदर, राना इरफान रफीक उम्मीद बराए जनरल सेक्रेटरी, मलिक सुल्ताना हबीब क्लियर उम्मीदवार बराए नायब सदर, इरम फहीम उम्मीदवार बराए ज्वाइंट सेक्रेटरी भी मौजूद थे। इन सब ने बार के वकला से वोट की अपील की है। आगे बढ़े आपको बताएं कि SSP सांगर की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। खपरू पुलिस ने घोट उस्मान बुज़दार में मनशियात के डीलर हैदर उर्फ पप्पू के गोदाम पर छापा मारा। DSP खपरू अब्दुल सत्तार अजन की सरबराही में SHO इब्राहिम सोमरो ने गोदाम से 1,65,000 मुसरे सेहत गुटके की पुड़ियां बरामद कर ली हैं, जिसकी मालियत 15 लाख से जायद बताई जाती हैं। नकलो हमल में इस्तेमाल की जाने वाली स्पोर्टेज कार भी कब्जे में ले ली गई है। तो दूसरी तरफ डहर की पुलिस भी इन एक्शन। SHO थाना दादगारी मोहम्मद यासीन सोलंकी ने कत्ल केस का मफरूर मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम इम्तियाज पताफी ने 2 साथियों के साथ मिलकर करीबी रिश्तेदार जैनुल आबदीन पताफी को कत्ल किया और फरार हो गए थे। SHO का कहना है कि मुलविस दीगर 2 मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नोडेरो शुगर मिल रोड पर लाड़काना मरीज लेकर जाने वाली एम्बुलेंस से मस्ता ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे के दौरान मासूम बच्ची अवैसा बीबी जाबहक और 3 औरतों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। गफलत करने वाले मस्ता ट्रक का ड्राइवर मौका से फरार हो गया। जख्मियों को नोडेरो अस्पताल पहुंचा दिया गया, जबकि हालत तशवीशनाक होने की वजह से तमाम जख्मियों को नोडेरो अस्पताल से लाड़काना इमरजेंसी वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। खुशाब की वादी सून मौजा कोरडी की जंगल में आग लग गई। आग ने दरख्तों को अपनी लपेट में ले लिया। बड़े पैमाने पर फैलती हुई आग पर 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद काबू पा लिया गया। रेस्क्यू टीम की बरवक्त कार्रवाई को अहले इलाका ने सराहा, जिसके सबब आबादी और जंगल में बसने वाले जानवर और चरिंद परिंद महफूज हुए। और अब आपको बताएं कि शाहपुर चाकर जामिया मस्जिद नूर मुस्तफा के वजू खाने में नल चोरी करते हुए चोर पकड़ा गया, जिसकी शनाख्त अनायत बरोही और गांव मिर्जा के करीब 60 मील बताया गया है। चोर को शाहपुर चाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर शामिल करें, आपको बताएं कि आरिफ वाला कबूला रोड पर सेकेंड ईयर का तालिब इल्म बस तले आकर जाँ बहक हो गया। रंगशा का रिहायशी शहजाद बस के ट्रायल तले आकर मौका पर दम तोड़ गया। रेस्क्यू 1112 ने नाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। बुरसा ने मजीद कार्रवाई से इनकार कर दिया है। तो दूसरी तरफ जैकबाबाद में सदर थाना की हदूद उमरानी चेक पोस्ट के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम, बच्चों और खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 जख्मियों को हालत तशवीशनाक होने के बाद लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। PP 140 से मियां अब्दुल रऊफ ने मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलने पर शाहपुर में जलसे से खिताब किया। उनका कहना था कि ये मेरा पुराना हल्का है। मुस्लिम लीग नून तरक्याती मंसूबों को इलेक्शन के बाद जल्द मुकम्मल करेगी। मजीद देखते हैं फजल कयूम खान की इस रिपोर्ट में। पहली बात तो ये है कि ये PP 140 जो है ये मेरा पहला हल्का है और ये मेरे सारे प्यार वाले
राना तनवीर साहब के साथ प्यार करते हैं, हमारा इनके साथ प्यार मोहब्बत और खलूस का खिदमत का रिश्ता है। तो जो राना तनवीर साहब पहले उन्होंने यहाँ इससे इंटरचेंज शुरू किया हुआ है, ठोकर से दे के उन्होंने ये शरकपुर तक और शरकपुर से आगे उन्होंने वो मोलनवाल का पुल शुरू किया हुआ है और एक कैडेट कॉलेज शुरू किया हुआ है, एक यूनिवर्सिटी शुरू की हुई है। वो मनसूबे हमने शुरू कर दिए हैं, उन पे काम हो रहा है, तो वो भी करेंगे। जो रोड्स का नेटवर्क है, चूँकि ये जिम्मेदारों का इलाका है, उनको अपनी चीज़ें मार्केट तक ले जाने के लिए बेहतर रोड चाहिए, वो भी हमने पहले बहुत सारे बनाए हुए हैं राना तनवीर साहब ने। अब भी जो रह गए उनको मुकम्मल करेंगे और अपनी हमारी पहली जो प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि जो यूनिवर्सिटी और जो नाजरीन, ओकाड़ा की तारीख में पहली बार डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर ज़ीशान हनीफ की जानिब से महकमा तालीम के क्लास 4 मुलाजमीन में उम्रा टिकट्स तकसीम किए गए। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर, असिस्टेंट कमिश्नर रिनाला खुर्द, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन, महकमा एजुकेशन के अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की है। मजीद देखते हैं आदिल रशीद की इस रिपोर्ट में। उकाड़ा की तारीख में पहली बार डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर ज़ीशान हनीफ की जानिब से महकमा तालीम के क्लास 4 मुलाजमीन में उम्रे की टिकट्स की तकसीम के सिलसिला में तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा, असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर, असिस्टेंट कमिश्नर रिनाला खुर्द, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन समेत जिला भर से महकमा एजुकेशन के अफसरानों एहलकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर ज़ीशान हनीफ ने अपनी ज़ेरे निगरानी महकमा तालीम के क्लास 4 के मुलाजमीन से उम्रे के टिकट्स की कुरअंदाजी करवाई। उम्रे का टिकट जीतने वाले क्लास 4 मुलाजमीन में नाइब कासद आमिर शहजाद, माली गुलाम सरवर और माली मोहम्मद अफजल शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर ज़ीशान हनीफ ने तीनों मुलाजमीन को उम्रे की टिकट पर मुबारकबाद दी कि मुलाजमीन में उम्रे के टिकट्स की तकसीम अमले खैर है और ये रवायत हर साल जारी रहनी चाहिए। इन्होंने महकमा तालीम के हुकाम को फौरी तौर पर मुलाजमीन के उम्रे के अखराजात और दीगर लवाजमात मुकम्मल करने की हदायत जारी की। तकरीब के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा ने गवर्नमेंट हाई स्कूल अशरफुल मदारस के क्लास 3 के तालिबे इल्म पर दस्ते शफकत रखते हुए इसकी हौसला अफजाई की और जाती ग्राह से नन्हे तालिबे इल्म को ओकाड़ा में महकमा हेल्थ के मुलाजिम चौधरी शकूर सर्विस की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद रिटायर्ड हो गए। उनके एहसास में DHQ अस्पताल में एक तकरीब का इनेकाद हुआ। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर ज़ीशान हनीफ, हेल्थ अफसरान, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप के असर शेख, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर ने तकरीब में शिरकत की और उनकी गिरा कदर खदमात को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया। मजीद देखते हैं दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। अलीपुर में साबिक सूबाई वजीर पार्लिमानी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन सैयद सब्तैन रजा बुखारी साजिद शेख की रिहाइशगाह तशरीफ लाए और उनके बेटे जुल्कर नैन को किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन मिलने पर मुबारकबाद दी। साबिक सूबाई वजीर सैयद सब्तैन रजा बुखारी के हमरा दोस्त सैयद हसन जैदी, सिटी काउंसलर इंतजार मुगल इलाहाज सैयद तकी शाह, जैद खान शिरवानी, समर खान मस्तोई, मलिक नदीम महमूद और शबीर खान गुपांग ने बच्चे को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के लिए कुछ नसीहतों से नवाजा और दुआ भी करवाई। सैयद सब्तैन रजा बुखारी तहसील प्रेस क्लब इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन शफी सदीकी से भी मिले, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की और उनके बेटे डॉक्टर अरबाज को MBBS क्लियर करने पे मुबारकबाद दी। कमांडर साजिद शेख का कहना था कि मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने डॉक्टर जुल्कर नैन और डॉक्टर अरबाज की हौसला अफजाई की। और कोट मिठन में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। खुश्क मेवाजात की कीमतों को पड़ लग गए। जिला इंतजामिया खुद साख्ता नेट कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। इस बारे में शहरियों का क्या कहना है, जानते हैं AD आमिर ताहीम की इस रिपोर्ट में। जहां जिंदगी की दीगर जरूरियात अशिया महंगी होने से शहरी परेशान है, तो वहीं पर सर्दियों का खुश्क मेवा भी अवाम की पहुंच से दूर हो गया। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल खुश्क मेवाजात की कीमतों को पर लग गए हैं। गुज़िश्ता साल 2000 रुपए में फरोख्त होने वाला मेवा इस साल दुगना कीमत के साथ डबल कीमत पर पहुंच गया। खरीदारों का कहना है कि डॉक्टर्स की भी हिदायत होती है कि सर्दियों में खुश्क मेवे का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए, लेकिन अफसोस की कीमतें ज्यादा बढ़ जाने की वजह से खरीदारी करना बहुत मुश्किल हो गया है। जब अब डॉक्टरों की भी हिदायत है कि बच्चों को ड्राई फ्रूट खिलाएं, सर्दी से बचना है या बच्चों को सर्दी से बचाना है तो ड्राई फ्रूट तो लेने हैं ना। अब ड्राई फ्रूट हम लेने जाते हैं बाजार में तो उसकी कीमतें अब आसमानों से बातें करने लग गई हैं। अब देखेंगे पिछले साल जो हम पिस्ता लेते थे अपना 2000 रुपये किलो, इस मरतबा वो 35 से 3600 रुपये किलो है।
अब जहाँ हम किलो किलो खरीद करते थे वहाँ पे आप एक एक पाव खरीद करते हैं ताकि हम अपने बच्चों बुजुर्गों को खिलाएं और सर्दी से बचाएं। कि दुकानदार हजरात भी महंगाई से शिकवा कुना है। दुकानदारों का कहना है कि कीमतें बढ़ जाने की वजह से खरीदार बहुत कम आते हैं, कारोबार खत्म होकर रह गए। हुकूमत वक्त को चाहिए कि बढ़ती हुई महंगाई को कम किया जाए ताकि शहरी सर्दियों की सौगात समेत अपनी जिंदगी की दीगर जरूरतें भी बआसानी पूरी कर सकें। कैमरा सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब मोहम्मद अमीन अवैसी ने कहा है कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की बेहतरीन सफाई और तज़ीन और आराइश से गेट वेज की खूबसूरती को चार चांद लग जाएंगे। इसका शहरियों पर भी मस्बत तासुर मरतब होगा। उन्होंने ये बात बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से चौक आजम सब्जाजार में खसूसी सफाई ऑपरेशन के दौरान किया। पेश है फजल जावेद खान की खसूसी रिपोर्ट। सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब मोहम्मद अमीन अवैसी ने कहा कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को बेहतरीन सफाई और तज़ीन और आराइश से न सिर्फ गेट वेज की खूबसूरती को चार चांद लगा दिया है बल्कि शहर में दाखिल होने वाले शहरियों पर भी मुस्बत तासर मरतब होगा। उन्होंने कहा कि ये बात शहर के दाखिली और खारजी रास्तों और सब बाजारों में बहावलपुर वेस्टमेंट कंपनी की जानिब से चौक आजम सब बाजार और खसूसी सफाई ऑपरेशन के दौरान कही। सेक्रेटरी बल्दियात ने सब बाजार में सफाई करके ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर WMC नईम अख्तर, असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा बल्दियात व PCSO2 सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब इजाज लाशारी, कंपनी सेक्रेटरी मोहम्मद आजम खान कांजू, मैनेजर ऑपरेशन कंपनी इम्तियाजुल्लाह, मैनेजर MIS कंपनी इरफान महमूद, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन तनवीर मनाज और कंपनी सेंट्री स्टाफ भी सफाई ऑपरेशन में मौजूद थे। CEO कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने सेक्रेटरी बल्दियात को बताया कि कंपनी ने इनके हिदायत के मुताबिक शहर के साथ दाखिली और खारजी रास्तों पर इनसे मुल्का सब बाजारों को सफाई के लिए एरिया असिस्टेंट मैनेजर और सुपरवाइजर्स को खुसूसी टॉक सौंप दिया गया है जो रोजाना की बिना पर दाखिली रास्तों को सफाई को यकीनी बनाने के लिए सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब मोहम्मद अमीन अवैसी ने कहा कि शहरियों को खासकर शहर में आने वाले मेहमानों को साफ सुथरे माहौल को फराहमी महकमा बल्दियात की अवलीन तरजीहात शामिल है। उन्होंने कहा शहर के दाखिली रास्तों से शहरों की सफाई पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। बाज़ा सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब मोहम्मद अमीन अवैसी ने CEO कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर के हमरा सर्कल रोड का विजिट किया और कंपनी के हर दुकान को कूड़ादान मुहिम के सिलसिले में सर्कल रोड के दुकानदारों में आगाही पैम्फलेट तकसीम किए। उन्होंने दुकानदारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मुहिम को मरकजी ख्याल बाहमी राब्ता को मजबूत करना और दुकानदारों को अपनी जिम्मेदारी समझाना मकसूद है। उन्होंने कहा नाज़रीन, एक जमाना था कि लोग हाथों से तस्वीर बनाते थे और बनाने वालों के पास लोगों की लाइन लगी होती थी, लेकिन आज के जदीद दौर और नित नए इजादात के बाद ये फन मान पड़ गया। इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद अली मेरानी की इस रिपोर्ट में। डेराजी खान, एक जमाना था लोग हाथों से तस्वीर बनाते थे और हाथ से तस्वीर बनाने वाले के पास लोगों की लाइनें लगी होती थी और वो अपनी तस्वीर बनवाते थे। जमाना बदला, हाथ से बनाई गई तस्वीरों की जगह पर कैमरा आ गया। लोग कैमरे में फिल्म डलवाते और एक एक फोटो गिनकर बनाते। साइंस ने तरक्की की, अब कैमरे की जगह पर मोबाइल आ गया। मोबाइल ने कैमरे को पीछे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी हाथ से बनाई गई तस्वीरें आज भी बहुत मकबूल हैं और खूबसूरत लगती हैं। कैमरा शौरकोट के जिला सदर जमातुल सालिहीन मलिक गुलाम जिलानी आरती ने बाहू कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंसेज गढ़मोड़ में जदीद कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से तफसीलात बता रही हैं चौधरी गुलाम शब्बीर। बाहू कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंसेज गढ़मोड़ में असरे हाजिर के तकाजों से ऐन हम आहंग कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह कर दिया गया। मेहमान खुसूसी जिला सदर जमातुल सालिहीन पाकिस्तान और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब मलिक गुलाम जिलानी आरती ने प्रोफेसर वसीम कमर, माहर सज्जाद अहमद गिरवाह और मलिक आबिद नवीद के हमरा फीता काट कर कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ भी मांगी गई। देखें, ये जो इन्होंने आगाज़ किया है कॉलेज एक्सपीरियंस का, इससे पहले बच्चों को बहुत दिक्कत महसूस होती थी, लाहौर जाना पड़ता था और मुल्तान, ये इन्होंने सहूलत दी है। तहसील अमन सोशल गढ़मोड़ में मैं इन प्रिंसिपल को और पूरे स्टाफ को अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत ज़्यादा फ़ायदा कि आने वाला दौर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें जहाँ भी जॉब के लिए जाएंगे वहीं पे ये काम आएगा, मतलब हर जॉब के लिए ये ज़रूरी बना दिया गया है। यहाँ पर MS ऑफिस और दीगर इंटरनेटवर्क कोर्सेज करवाए जाते हैं जो कि फ्यूचर में इंतहाई इम्पोर्टेंट है। हमारे जब से मैं कोर्सेज करवा रहा हूँ, काफ़ी बच्चे मतलब गवर्नमेंट की जॉब पर भी गए हैं और उसके बाद अगर किसी बच्चे
हरुणाबाद के इलाके थाना फकीर वाली की हदूद में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला न रुक सका। 2 माह में तकरीबन 30 से 35 डकैती और चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अकमल नदीम की इस रिपोर्ट में। पुलिस थाना फकीर वाली की हदूद में डकैती और चोरी की वारदातें होना मामूल का हिस्सा बनती जा रही हैं। फकीर वाली थाना की हदूद से 2 माह में तकरीबन 30 से 35 वारदात चोरी डकैती की हो गई हैं। मुतासरा नौजवान शहरी की इतला पर पुलिस थाना फकीर वाली जाए वकुआ पर पहुंची, लेकिन कार्रवाई को सिर्फ फोटो सेशन की हद तक ही महदूद रखा गया। मुतासरा शहरियों में मोहम्मद उस्मान, अब्दुल्ला, इमरान, नदीम खान, काशफ अली व दीगर का कहना है कि शहर के वस्त से डकैती और चोरी, मोटरसाइकिल चोरी होना पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मुतासरा नौजवान शहरी ने मीडिया के तवस्से IG पंजाब, RPO बहावलपुर, DPO बहावल नगर से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। कसूर में पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जिला में नहरों की भल सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। पहले मरहले में मुहिम 31 जनवरी तक जारी रहेगी। भल सफाई से नहरी पानी टेल के जमींदारों तक बासानी पहुंच सकेगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी का कहना था कि भल सफाई से नहर साफ, खेत शादाब और किसान खुशहाल होगा। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी अपनी तहसीलों में भल सफाई मुहिम को खसूसी तौर पर मॉनिटर करेंगे। इलेक्शन साल 2024-25 13 जनवरी को मुनकिद हो रहे हैं। इलेक्शन में खानेवाल वकला के 3 पैनल आपस में मद्दे मुकाबिल हैं। सीनियर और नौजवान वकला इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। वकला पैनल डेमोक्रेटिक ग्रैंड अलायंस के सदर और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार इकबाल हुसैन जाफरी, हामिद मसूद और मोहम्मद असगर ने मीडिया से गुफ्तगू इलेक्शन को लेकर जहां मर्दों खवातीन। नाज़रीन, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह उबाड़ों में भी महंगाई की वजह से गरीब तबका शदीद मुश्किलात का शिकार है। मौसम सरमा में खाने पीने वाली अशिया के रेट भी काफी बढ़ चुके। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद यासीन शर्ट से। मुल्क में डॉलर का रेट तो कम हुआ, लेकिन गरीब अवाम की मुश्किलात कम न हो सकें। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गरीब तबका काफ़ी परेशान है। खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके रेट कम होने के नाम ही नहीं ले रहे। मौसम में गर्मा में खाने पीने की जो अशिया हैं, अंडा हो, मछली हो, उनके रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं। अंडा जो पहले 300 रुपये दर्जन मिलता था, अब वो बाज़ार में 460 रुपये मिलने लगा है। इसकी वजह से गरीब अवाम अंडे खाने को भी तरस गई है। इसी हवाले से जब शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि हम गवर्नमेंट से PS 57 मटियादी में जमात उलमा इस्लाम के नामजद उम्मीदवार सलीम सिंधी खासकेली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका मजीद क्या कहना था, देखते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। PS 57 मटियारी पर जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार सलीम सिंधी खासकली ने मटियारी में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया है कि JUI मरकज की हिदायत पर NA 216 और PS 56 से हमारे उम्मीदवार नवाज लीग और GDA के उम्मीदवारों के सामने दस्तबरदार होंगे। बाकी PS 57 पर जमात ने मुझे टिकट दी है, इसलिए हम PS 57 पर मुकाबला करेंगे। सलीम सिंधी ने कहा है कि हमारी जमात का नून लीग और फंक्शनल लीग से ज्यादा हमारा वोट बैंक है, इसके बावजूद हमें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जाता है। JUI रहनुमाओं ने कहा है कि पिछले 5 साल में मटियारी को मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया है। करप्शन इंतहा पर पहुंची हुई है। अस्पताल खबर शामिल करें तंगवानी से। आपको बताएं कि NA 192 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शबीर अली बजारानी की इलेक्शन मुहिम जारी है। उनका कहना है कि इलेक्शन साफ शफाफ होने चाहिए। पूरी उम्मीद हूं कि 8 फरवरी मेरी कामयाबी और जश्न का दिन होगा। शबीर अली बजारानी ने मजीद कहा कि NA 192 की आवाम से गुजारिश है कि अपने कीमती वोट का सही इस्तेमाल करें। और अब आपको बताएं कि चिश्तियां महार शरीफ में तहसीलदार ने पटवारियों और अमले समेत पुलिस के हमरा किसानों की काशुदा फसल मुस्मार कर दी है। अहले इलाका ने महकमा रेवेन्यू के अमले के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुतासरीन का कहना था कि इस ज़रई रकबे का लैंड कमीशन समेत दीगर अदालतों में केस चल रहा है। अमले ने बगैर नोटिस और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की और हमारी गंदुम की फसल तबाह कर दी। मुतासरीन ने इल्जाम आयद किया है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये रकबा वागुजार करवा के अपने मनपसंद अफराद को नवाजना चाहता है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि UMT यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ लॉ एंड पॉलिसी की दूसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस का उन्वान बच्चों के हकूक के मौसर नफाज के हवाले से रखा गया। कॉन्फ्रेंस में चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद और जस्टिस रिटायर्ड सफदर सलीम शाहिद ने खसूसी तौर पर शिरकत की।
कॉन्फ्रेंस में स्कूल ऑफ लॉ एंड पॉलिसी के डीन्स डॉक्टर काशिफ जैदी, फैकल्टी मेंबरान और तलबा तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान अली। यूएमटी यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ लॉ एंड पॉलिसी की दूसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस का उन्वान मौजूदा दुनिया में बच्चों के हकूक के मौसर नफाज के हवाले से रखा गया। कॉन्फ्रेंस में चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और जस्टिस रिटायर्ड सफदर सलीम शाहिद ने खुसूसी शिरकत की। जस्टिस रिटायर्ड सफदर सलीम शाहिद ने कहा, जिंदगी अल्लाह ताला की नेमत है, जब तक हम सबको बराबर नहीं समझेंगे हम कानून के मुताबिक फैसला नहीं कर सकते। बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं और हमें अपना मुस्तकबिल संवारना है। इस सिस्टम की खराबी की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब तक हम अपने और दूसरों के बच्चों को बराबर नहीं देखेंगे तब तक हम बराबरी के हकूक की बात नहीं कर सकते। बच्चे हमारा असासा है, ना हम इनके असासों की हिफाजत कर सके और ना इनके बारे में कुछ सोच सके। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने कहा, आज मुझे एक अहम इशू पर बात करने का मौका मिला है। मौजूदा दुनिया में बच्चों के हकूक का मौसर नफाज के उन्वान से दूसरी सालाना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। बच्चों के खिलाफ तशद्दुद और इस्तेहसाल के खात्मे के लिए मौसर इकदामात की जरूरत है। तमाम बच्चों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद हम सब की इज्तिमाही जिम्मेदारी है। बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। मैं अप्रिशिएट करूंगी यूएमटी में जो उन्होंने वर्कशॉप रखी चाइल्ड राइट्स के ऊपर, बिकॉज ये बहुत ही सेंसिटिव और एक बहुत अहम इशू है किसी भी मुआशरे के लिए। और मुझे लगता है कि आगाही की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे मुआशरे का माइंडसेट चेंज करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं चाइल्ड लेबर, एजुकेटेड लोग बच्चों को हायर करते हैं पता होने के बावजूद कि वो कानूनी जुर्म है। तो इस तरह की आगाही वर्कशॉप्स इंपॉर्टेंट होती हैं ताकि ये एजुकेशन लोगों तक पहुंच सके कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, बच्चों की हिफाजत किस तरह करनी है और बच्चों को उनके सही मुकाम जो है और रिस्पेक्ट दी जा सके। ताकि इसका जो बुनियादी मकसद था वो मुआशरे के अंदर से वो तमाम ऐसी चीज़ें जो हमारे मुस्तकबिल को जिसमें लेके आगे चलना है, यानी हमारे जो बच्चे हैं उनके मुतल्लिक ये ख्याल है कि उनको कैसे उनकी तालीम और तरबियत की जाए। और ख़ास तौर पे जो बच्चे निगलेक्टेड बच्चे हैं, जिन तक सेहत, तालीम और तमाम वो चीज़ें जो जिन्हें कहा जाए जो उनके बुनियादी हक है जो उन तक नहीं पहुंच पाते, तो उसके लिए जो है वो सोल्यूशन के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है ये बहुत अच्छी है। स्टेट लेवल पर भी ये इसके मुतल्लिक जो है वो सोच विचार होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे सिविल सोसाइटी के जो बाकी ऑर्गन जितने भी फंक्शनरीज हैं जो काम कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि अगर हम अपने मुस्तकबिल को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि हमारे आइंदा वाले बच्चे जो हैं, जो हमारे ये जो बच्चे हैं इस वक्त, वो किस तरीके से अपनी तालीम, अपनी सेहत और अपने जहनों को किस तरीके से उनकी अफजाइश जो है वो बेहतर हो सकेगी। ये कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसमें स्पीकर्स हैं पाकिस्तान से भी और बाकी ममालिक से भी, चाइना से हैं और बाकी दीगर ममालिक से हैं। और इसका मकसद ये है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन की अवेयरनेस क्रिएट की जाए और प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जाएँ। यूएमटी का स्कूल ऑफ लॉ एंड पॉलिसी और हमारी यूएमटी के कम्युनिटी सर्विसेज क्लब मिलके बहुत सारा काम कर रहे हैं। एनजीओ के साथ भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के साथ भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इस कॉन्फ्रेंस से ये सारा जो हमारा मिशन है ये रीइंफोर्स होगा। कॉन्फ्रेंस में स्कूल ऑफ लॉ एंड पॉलिसी के डीन्स डॉक्टर काशिफ जैदी, फैकल्टी मेंबरान और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ कामरान अली, कोहिनूर न्यूज। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमात इस्लामी के पूरे पाकिस्तान के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है और इलेक्शन कमीशन से अपील भी कर दी है कि हमें साफ और शफाफ इलेक्शन चाहिए। आपको बताते चलें कि नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमात इस्लामी के पूरे पाकिस्तान के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है और इलेक्शन कमीशन से अपील भी कर दी है कि हमें साफ और शफाफ इलेक्शन चाहिए। और अब आपको बताया कि गाजी चौक शेरा कोट में गैस सिलेंडर फट गया, घर में आग लग गई। रेस्क्यू सराय के मुताबिक 5 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए हैं, जिन्हें मियां अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने सिविल डिफेंस के अफसरान को गैर कानूनी एलपीजी शॉप्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म जारी कर दिया है। सर्द मौसम में भी रायविंड का सियासी पारा हाई। रायविंड शादी उमरा हल्का में मिर्जा जावेद और शहजाद नसीर सिंधु के दरमियान टिकट का मुकाबला चौधरी शहजाद नसीर सिंधु ने जीत लिया। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने घर से टिकट चौधरी शहजाद नसीर सिंधु के नाम कर दी। मजीद जानते हैं सलाहुद्दीन नूर से। जी सलाहुद्दीन बताइएगा।
165 जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकट चौधरी शहजाद नजीर संधू को जारी कर दिया। लीगी कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ उठी, कहीं ढोल की थाप पर रक्स तो कहीं आतिशबाजी की गई। चौधरी शहजाद नजीर संधू के डेरे पर मिठाइयां तकसीम की गई और मुबारकबादों का सिलसिला जारी। चौधरी शहजाद नजीर संधू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक अदना सा कारकुन हूँ। मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, और अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मैं ये सीट जीतकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम करूंगा और मेरे खानदान ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से वफा की है और मैं वफा करना जानता हूं। इंतखाबी मुहिम के आगाज में अपने शहर रायवंड से करूंगा। मुझसे मोहब्बत करने वाले तमाम दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।